आप सभी को जोहार। आप सभी का श्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्लास 11 जैक बोर्ड का इकोनॉमिक्स 40 पीवीआई एमसीक्यू सेट नंबर 1। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? ए, आंकड़ों का संकलन, बी, आंकड़ों का वर्गीकरण, सी, आंकड़ों का विश्लेषण, डी, आंकड़ों का पूर्वानुमान। Which of the following is not the function of statistics? A, collection of data, B, classification of data, C, analysis of data, D, forecasting of data। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फोरकास्टिंग ऑफ डाटा, आंकड़ों का पूर्ण अनुमान। क्वेश्चन नंबर 2, श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम है ए, एक उत्पादक, बी, एक विक्रेता, सी, एक उपभोक्ता, डी, एक वितरणकर्ता। श्याम मेक्स फर्नीचर टू सेल। श्याम इज हियर ए, अ प्रोड्यूसर, बी, अ सेलर, सी, अ कंज्यूमर, डी, अ डिस्ट्रीब्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक उत्पादक, ए प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 3, आंकड़ा संग्रह करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं? ए, गणनाकारक, बी, प्रदर्शक, सी, निर्माता, डी, ऑपरेटर। A person who collected data is known as A, enumerator, B, demonstrator, C, producer, D, operator। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गणनाकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, enumerator। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत से पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? ए, 1950, बी, 1951, सी, 1953, डी, 1981। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1951। क्वेश्चन नंबर 5, समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं? ए, स्थानिक वर्गीकरण, बी, कालानुक्रमिक वर्गीकरण, सी, मात्रात्मक वर्गीकरण, डी, गुणात्मक वर्गीकरण। ग्रुपिंग ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज नोन एज ए, स्पेशियल क्लासिफिकेशन, बी, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डी, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, डी, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कालानुमानिक वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञान किया जाता है? ए, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अनुपात द्वारा, बी, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा, सी, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल द्वारा, डी, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के योगफल द्वारा। मिड पॉइंट ऑफ एनी class can be calculated by A, the ratio of higher limit and lower limit of class, B, the average of higher limit and lower limit of class, C, the multiplication of higher limit and lower limit of class, G, the addition of higher limit and lower limit of class। इसका राइट आंसर हो जाएगा B, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा। The average of high limit and low limit of class। क्वेश्चन नंबर 7, परास से तात्पर्य है? ए, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अनुपात, बी, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, सी, न्यूनतम एवं अधिकतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, डी, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का औसत। What does range means? A, ratio of maximum minimum observations, B, difference between maximum and minimum observation, C, difference between minimum and maximum observation, D, average maximum and minimum observation। इसका राइट आंसर हो जाएगा B, difference between maximum and minimum observation, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। क्वेश्चन नंबर 8, वृत्तीय आरेख है? ए, एक विमीय आरेख, बी, द्विविमीय आरेख, सी, त्रिविमीय आरेख, डी, अविमीय आरेख।
पाई डायग्राम इज ए यूनिडायमेंशनल डायग्राम, बी बाइडायमेंशनल डायग्राम, सी ट्राइडायमेंशनल डायग्राम, डी नॉन डायमेंशनल डायग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक द्विमीय आरेख, वन यूनिडायमेंशनल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। ए व्हाट वाज बी फाउंडेड बाय हिस्टोग्राम, ए माध्यम मीन, बी माध्यिका मीडियन, सी बहुलक मोड, डी पराश रेंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बहुलक मोड। क्वेश्चन नंबर 10, वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बार भागों में बांटा जाता है जिसके प्रत्येक भाग का अंश होता है। ए सर्कल इज अ पाई डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, द डिग्री ऑफ ईच पार्ट इज ए 3.6 डिग्री, बी 5 डिग्री, सी 1 डिग्री, डी 36 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 3.6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट मोड फ्रॉम द गिवन डाटा 12, 15, 17, 19, 23, 26, 6, 8, 12, 26, 15, 1, 53, 26, 52। A 10, B 15, C 26, D 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C 26। क्वेश्चन नंबर 12, चतुर्थता वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है। क्वाड्रेट्रल इज अ मेजर विच डिवाइडेड द डेटा। ए 2 बराबर भागों में इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, बी 3 बराबर भागों में इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, सी 4 बराबर भागों में इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, डी 5 बराबर भागों में इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4 बराबर भागों में इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है? Which of the following is one of the characteristics of median? A यहाँ आंकड़े को 2 भागों में विभाजित करती है। It's divided the data into 2 equal parts. B यहाँ आंकड़ों को 4 भागों में विभाजित करती है। It's divided the data into 4 equal parts. C यह आंकड़ों को चरम मानों पर निर्भर करता है। It's dependent upon the extreme value of data. D आंकड़ों में इसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। It has highest frequency in data. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यह आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। It's divided the data into 2 equal parts. क्वेश्चन नंबर 14, निम्न दिए गए आंकड़ों से पराश की गणना कीजिए। कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डाटा 20, 30, 40, 50, 150। A 50, B 150, C 130, D 170। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 130। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? Which of the following measure inequality of distribution? A बारंबारत वक्र फ्रीक्वेंसी कर्व, B आजाइन ओगिव, सी लॉरेंज कर्व, डी सहसंबंधन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी लॉरेंज कर्व। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए आंकड़ों के से मानक विचलन की गणना कीजिए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 4, 5, 6, 7, 8। A 1, B 1.414, C 4.472, D 1.732। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B 1.414। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न चित्र 2 चरणों के बीच दिए
किस प्रकार के सहसंबंधों को दर्शाता है? द फॉलोइंग डायग्राम शोज विच टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ए धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन, बी पूर्णत्व धनात्मक सहसंबंध परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, सी ऋणात्मक सहसंबंध नेगेटिव कोरिलेशन, डी कोई सहसंबंध नहीं नो कोरिलेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पूर्ण धनात्मक सहसंबंध परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 18 पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज ए 0 बी +1 सी -1 डी +1 तथा -1 के बीच बिटवीन +1 एंड -1। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी +1 तथा -1 के बीच बिटवीन +1 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 19 कीमत सूचकांक क्या मापता है? व्हाट डज प्राइस इंडेक्स मेजर? ए आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों का औसत परिवर्तन एवरेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ करंट ईयर इन द कंपैरिजन टू द बेसिस ईयर। बी वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष की कीमत के औसत परिवर्तन एवरेज चेंजेस इन द प्राइस इन द बेसिस ईयर इन द कंपैरिजन टू करंट ईयर। सी आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की मात्रा में औसत परिवर्तन एवरेज चेंजेस इन द क्वांटिटी करंट ईयर इन कंपैरिजन टू बेस ईयर। डी वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष के उत्पादन में औसत परिवर्तन एवरेज चेंजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ बेस ईयर इन कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द करंट ईयर कंपैरिजन टू द बेस ईयर। क्वेश्चन नंबर 20 पैसे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को किया जाता है? इन द प्राइस इंडेक्स ऑफ द पैसे विच वैल्यू इज टेकन एज वेट? ए P1 B P0 C Q1 D Q0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C Q1। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। When did iron and steel industry beginning in the develop in India? A 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में in the beginning of 18th century। B 19वीं शताब्दी के पूर्वांत में in the first half of 19th century। C 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में in the latter half of 19th century। D 20वीं सदी के प्रारंभ में in the beginning of 20th century। इसका राइट आंसर हो जाएगा D 20वीं सदी के प्रारंभ में in the beginning of 20th century। क्वेश्चन नंबर 22 भारत में जननांगीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? Which of the following period is known as the first stage of the demographic transition in India? A वर्ष 1921 के पूर्व before 1921। B वर्ष 1921 year 1921। C वर्ष 1921 के बाद after 1921। D वर्ष 1922 year 1922। इसका राइट आंसर हो जाएगा A वर्ष 1921 के पूर्व before 1921। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय राष्ट्रीय नियोजन के प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? द वर्ड 5-year plan in Indian national planning is taken from which country? A अमेरिका, B कनाडा, C पूर्व सोवियत रूस USSR, D फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा C पूर्व सोवियत रूस USSR। क्वेश्चन नंबर 24 प्रशुल्क लगाया जाता है। टैरिफ इज इम्पोज्ड। ए वस्तु के उत्पादन पर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बी अंतरराज्यीय व्यापार पर इंटर स्टेट ट्रेड। सी निर्यातीय वस्तुओं पर ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। सी आयातिक वस्तुओं पर ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आयातिय वस्तुओं पर ऑन इंपोर्टेड गुड्स। क्वेश्चन नंबर 25 भारत जैसे देशों में लघु
क्या कारण हो सकते हैं? कुटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्पों का चयन कीजिए। What should be the reason to promote small scale industries in India? Choose the correct option by using a given codes. 1. निम्न पूंजी का आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ लेस कैपिटल्स। 2. अधिक रोजगारों का सृजन करने का सक्षम, कैपेबल ऑफ जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। 3. बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सक्षम, कैपेबल टू कम्पीट विद अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ए केवल एक, ओनली वन। बी केवल दो, ओनली टू। सी एक तथा दो, 1 and 2। सी डी 1, 2 तथा 1, 2 तथा 3, 1, 2 and 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 तथा 2, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? When was the World Trade Organization established? A 1945, B 1955, C 1965, D 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1995। क्वेश्चन नंबर 27। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग हैं। The 3 sub-classes of new economic policy 1991 are: A उदारीकरण लिबरलाइजेशन, B निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, C वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, D उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल्स रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एट द प्रेजेंट आर इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर इन प्रेजेंट आर: A 3, B 4, C 5, 6, D 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा A 3। क्वेश्चन नंबर 29। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? In which year government of India implemented Right to Education Act? A 2006, B 2009, C 2011, D 2014। इसका राइट आंसर हो जाएगा B 2009। क्वेश्चन नंबर 30। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ योग करने वाले देश माना जाता है। Which country is said to be the best user of the world knowledge economy? A Ireland, B Norway, C New Zealand, D जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा A आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 31। मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण का विचार कीजिए। Consider the following assertion and reasons regarding human capital। कथन A मानव पूंजी दृश्य होता है, ह्यूमन कैपिटल इज इनविजिबल। कारण B आर यह धारक के मस्तिष्क में बसी होती है। इट इज कैलकुलेटेड इन द माइंड ऑफ वेरियर। उक्त कथन और कारण के संबंधित में कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली रिगार्डेड द अबव एसरेशन एंड रिजल्ट? ए केवल ए सही है, ओनली ए इज राइट। बी केवल आर सही है, ओनली आर इज राइट। सी ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करती है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्रेशन ए करेक्टली। बी डी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 32। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू ए दूध के उत्पाद से, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। बी मछलियों के उत्पाद से, द प्रोडक्शन ऑफ फिश। सी अनाज के उत्पाद से, द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन। डी फल के उत्पाद से, द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए दूध का उत्पाद से, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 33। पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू ए कृषि के जैविक खाद के प्रयोग से, यूज ऑफ बायो कंपोजिट ऑफ फार्मर। बी कृषि के रासायनिक खाद के प्रयोग से, यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन फार्मिंग। सी कृषि के रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से, यूजिंग ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड फॉर फार्मिंग।
डी कृषि के बिना खाद और कीटनाशक के प्रयोग, फार्मिंग विदाउट एनी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि में जैविक खाद का प्रयोग से, यूज ऑफ द बायो कंपोस्ट इन फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द लेबर ऑफ इंडिया? ए प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, बी द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, सी तृतीय क्षेत्र टर्शरी सेक्टर, डी बी एवं सी दोनों, बोथ बी एंड सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 35, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर आर कॉल्ड ए नियम मजदूरी वाले श्रमिक, वर्कर ऑफ रेगुलर वेज, बी दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक डेली वेजेस वर्कर, सी संगठित श्रेणी श्रमिक, क्षेत्रीय श्रमिक, वर्कर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, डी स्व नियोजन श्रमिक, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक, डेली वेजेस वर्कर। क्वेश्चन नंबर 26, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ए वनों में पेड़, ट्रीज इन फॉरेस्ट, बी समुद्र में मछली, फिश इन सी, सी ए एवं दोनों, बोथ ए एंड बी, डी जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 37, चिपको आंदोलन का उद्देश्य, द ऑब्जेक्टिव ऑफ चिपको मूवमेंट इज ए हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना, द कंजर्वेशन फॉरेस्ट इन हिमालय, बी तटीय प्रदेशों में वनों का संरक्षण करना, द कंजर्वेशन फॉरेस्ट इन कोस्टल एरिया, सी मैदानी क्षेत्र में वनों का संरक्षण करना, द कंजर्वेशन फॉरेस्ट इन प्लेन्स, डी पठारी क्षेत्रों में वनों का संरक्षण करना, टू कंजर्व फॉरेस्ट इन प्लेट्यू रीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना, टू कंजर्व फॉरेस्ट इन द हिमालय रीजन। क्वेश्चन नंबर 38, वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है, द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ए पृथ्वी के वातावरण में औसत तापमान की वृद्धि, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, बी समुद्र में वातावरण में औसत तापमान की वृद्धि, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर इन ओशन एनवायरनमेंट, सी हिमानी का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, डी ग्रीन हाउस गैसेज में वृद्धि, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ग्रीन हाउस गैसेज की वृद्धि, इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज। क्वेश्चन नंबर 39, चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न से है, द कम्यून स्टार्ट इन द रूरल एरिया ऑफ चाइना इज रिलेटेड टू ए सामूहिक खेती से, कलेक्टिव फार्मिंग, बी वनों के सामूहिक संरक्षण करने से, कलेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सी सामूहिक व्यापार से, कलेक्टिव ट्रेड, डी सामूहिक उद्यम से, कलेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामूहिक खेती से, कलेक्टिव फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 40, मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑन द बेसिस ऑफ SDI, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टैंड ऑन द फर्स्ट प्लेस? ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चाइना।